विश्व हिंदू परिषद शौर्य यात्राएं निकालने जा रही है। पहली यात्रा की शुरुआत मुरैना से होगी, दूसरी यात्रा की शुरुआत भोपाल से होगी और दोनों यात्राएं करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इसमें 29 सभाएं होंगी। परिषद के प्रांत संयोजक सुशील सुडेले ने बताया कि बजरंग दल हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। भोपाल में कुशवाहा समाज ने सम्मेलन आयोजित किया। दरअसल कुशवाहा समाज को जनसंख्या के हिसाब से राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, जिसके चलते समाज के लोग नाराज हैं। सम्मेलन के दौरान प्रांतीय कुशवाहा समाज के प्रदेश अध्यक्ष योगेश मान सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से 25-25 सीटें उनके समाज को देने की मांग की गई। वहीं गंजबसुधा में जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारी तेज हो चली है। प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों ने भी अपने स्तर पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, जिससे कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान आम लोगों को कुछ परेशानी न हो। जबलपुर में मध्य प्रदेश बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी क्रम में प्रकोष्ठ ने लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ निकाला। राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा के हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया गया। विवेक कृष्ण तन्खा ने कहा कि बिजली एक अहम मुद्दा है। जहाँ एक तरफ पूरे भारत में जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं पन्ना के जुगल किशोर मंदिर में भगवान के जन्मोत्सव में खलल पड़ गया। राज परिवार की महारानी जीतेश्वरी कुमारी जबरन गर्भगृह में जा घुसी और पूजा में व्यवधान डालते हुए नजर आई। गर्भगृह में प्रवेश वर्जित होने के बावजूद महारानी जीतेश्वरी ने अमर्यादित व्यवहार किया। विदिशा में दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल आदमपुर गांव में काफी समय से स्कूल की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त थी। इसे देखते हुए प्रशासन ने इसे तोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन इसे तोड़ते समय बिल्डिंग धड़धड़ाते हुए गिरी और इसमें 2 लोगों की दबकर जान चली गई और एक व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हो गया। गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम बोरूट में सड़क किनारे एक नवजात शिशु मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने नवजात शिशु को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां नवजात की हालत स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस को सूचना दे दी गई। राजधानी भोपाल के हमीदिया रोड का नाम बदला जाएगा। इसे बदलकर गुरु नानक मार्ग करने के प्रस्ताव को मेयर एंड काउंसिल की मंजूरी मिल चुकी है। अब 11 सितंबर को परिषद की मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा जाएगा। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा कि हमीदिया रोड के अलावा भी कई प्रस्ताव मीटिंग में रखे जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। पीएम के इस दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि पीएम सागर के बीना में बीपीसीएल को एक सौगात देंगे। साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल परिसर में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले निवेश का भूमि पूजन करने आ रहे हैं। बीना रिफाइनरी के पास पेट्रोकेमिकल उत्पादन के लिए 50,000 करोड़ का निवेश होने जा रहा है। चंदला विधानसभा में आने वाली मंडियां लगभग खत्म होने की कगार पर खड़ी है। महोबा से गुजरने वाले वाहनों से 100 रुपए प्रति घन मीटर आईएसटीपी लगने के कारण क्रेशर मंडी गिरावट की ओर आई है। जबकि जहां एक और केंद्र सरकार वन नेशन वन टैक्स की बात करती है, तो वही दूसरी ओर प्रदेश में अलग अलग ढंग से टैक्स वसूले जा रहे हैं। टीकमगढ़ में सरपंच भजनलाल अहिरबार ने पंचायत क्षेत्र के पटवारी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मामला है विधानसभा क्षेत्र जातारा विकासखंड पलेरा की ग्राम पंचायत मेंदवारा का। सरपंच ने बताया कि पिछले दिनों इस पंचायत क्षेत्र के लोगों ने बीपीएल कार्ड बनाने के लिए आवेदन दिए, जिसमें पटवारी ने पैसे की मांग की थी। भोपाल में बॉलीवुड फिल्म स्टार गोविंदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके साथ पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा भी शामिल हुए। अभिनेता गोविंदा ने सनातन पर मची बहस को लेकर कहा कि सनातन एक समुद्र की तरह है, समुद्र किसी पर रोक टोक नहीं लगाता। वन नेशन वन इलेक्शन के मामले पर गोविंदा ने कहा कि हर पक्ष की अलग सोच होती है। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश के टैलेंट को भी खूब सराहा। वहीं सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी, आईजी और कमिश्नर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था और फसलों की स्थिति और विकास रथ के संबंध में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी ड्यूटी है। मुरैना में बिजली संकट से परेशान लोगों पर विद्युत महाप्रबंधक के पीके शर्मा भड़क उठे और उन्हें
सीएम से शिकायत करने की हिदायत तक दे डाली। दरअसल क्षेत्र के लोग बिजली संकट से परेशान होकर महाप्रबंधक से शिकायत करने पहुंचे। लोगों ने प्रबंधक पर गाली गलौज करने के आरोप लगाए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर घोसी उपचुनाव में सपा की जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सपा विधायक रविदास मल्होत्रा ने कहा कि घोसी की जीत इंडिया गठबंधन की जीत है। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का मतलब है नक्सली दंगाई अलायंस। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को एक अवसरवादी नेता बताया। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के सदस्य इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी चुराते थे और बाजार में ले जाकर बेच देते थे। इस गिरोह का खुलासा उस वक्त हुआ जब गोपुरपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान इन्हें पकड़ा। पुलिस ने गैंग लीडर और 2 सदस्यों को धर दबोचा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान आया है। अजय कुमार ने घोसी उपचुनाव में गठबंधन की जीत पर कहा कि अब सरकार के जाने का समय आ गया है। उन्होंने आजमगढ़ में जेल में बंद कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह से भी मुलाकात की। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने घोसी उपचुनाव में जीत पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इसी तरीके से गठबंधन भाजपा का सफाया करेगा। वहीं बीजेपी की हार पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जो भी परिणाम आया है उसकी समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी जनादेश का सम्मान करती है, अब आगे की तैयारी में जुटेंगे। अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए गठबंधन और बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के घोसी उपचुनाव हारने पर कहा कि घोसी में विपक्ष की जीत से ये तय हो गया है कि ईवीएम तो चलो सही है, जब जीतेंगे तो ईवीएम सही है और जब हारेंगे तो ईवीएम को ये गलत बताते हैं। यूपी के सहारनपुर में सरसवा टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की बदसलूकी का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को एक बार फिर टोल कर्मियों ने बदतमीजी की और भारतीय किसान यूनियन के जिला पदाधिकारी के साथ हाथापाई पर उतर आए। इस घटना के बाद किसान यूनियन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर काफी देर तक हंगामा किया। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने बाजी मार ली। इसके बाद बलिया में भी इंडिया अलायंस के जेडीयू ने जमकर जश्न मनाया। जेडीयू नेता अवलेश सिंह ने कहा कि ये इंडिया की जीत है। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान ने बीजेपी का बैंड बजा दिया है। उन्होंने 24 में भी सत्ता परिवर्तन का दावा किया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक नाबालिग है। आरोपियों ने भाजपा नेता लालजी गुप्ता से व्हाट्सएप के जरिए 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और जान से मारने की धमकी भी दी। लालजी गुप्ता की शिकायत पर सर्विलांस टीम ने व्हाट्सएप नंबर ट्रेस किया। अम्बेडकर नगर में गैर समुदाय के युवक ने दलित युवती का दुष्कर्म किया, साथ ही उसका एक वीडियो भी बनाया। घटना के लगभग 6 महीने बाद दुष्कर्म का यह वीडियो वायरल हो गया। इसे हरकत में आई पुलिस ने पीड़िता के परिवार वालों की शिकायत पर नामजद मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि आरोपी अभी भी फरार है। ये मामला बेवाना थाना क्षेत्र का है। कांग्रेस के भरोसे के सम्मेलन पर मंत्री कवासी लखमा का बयान आया है। उन्होंने कहा कि भरोसे का सम्मेलन इस बार रमन सिंह की छुट्टी कर देगा। उन्होंने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के बयान पर भी पलटवार किया। वह टिकट वितरण को लेकर लखमा ने कहा कि जल्दी ही प्रत्याशियों का चयन कर लिया जाएगा। परतापुर क्षेत्र के ग्राम घोपला निवासी भूपेंद्र और विशाल 26 अगस्त को अचानक लापता हो गए। 30 अगस्त को दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने इस मामले में सिसोला के रहने वाले प्रिंस को गिरफ्तार किया। प्रिंस ने बताया कि उसने भूपेंद्र और विशाल की हत्या करके उसके शव को गंग नहर में बहा दिया है। प्रिंस के बयान के आधार पर परतापुर पुलिस गोताखोरों की मदद से दोनों के शव तलाश रही। नोएडा के हाउसिंग सोसाइटी में लोगों में कुत्तों का डर बना हुआ है। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर पर कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया। 74 साल के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को कुत्ते ने काटा। वही सोसाइटी के लोग अब प्राधिकरण और डॉग लवर्स को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। सुबोध मेहता रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। ये मामला थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र के जेपी अमन सोसाइटी का है। प्रतापगढ़ में मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र फतनपुर की नहर के पास ग्राम सभा केलीडी में 8 किलो प्रतिबंधित गौमांस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फतनपुर के नहर के पास ग्राम सभा में
8 किलोग्राम प्रतिबंधित गौमांस पकड़ा है। दोनों आरोपी फतनपुर के ही बताए जा रहे हैं। हरदोई थाना हरपालपुर क्षेत्र में महिला को गोली मारकर घायल करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फरार चल रहे 2 शातिर आरोपियों को थाना हरपालपुर पुलिस और स्वाट एसओजी टीम ने अवैध हथियारों के साथ पकड़ा। साथ ही लूट का मोबाइल फोन और पर्स भी जब्त कर लिया। जौनपुर शाहगंज में खूनी संघर्ष में महिला सहित 5 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर है। मामला जमीन विवाद में खूनी संघर्ष का है, जिसमें 2 पक्षों के महिला सहित कुछ 5 लोग घायल हुए। इन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। यह मामला शाहगंज में आने वाले गोड़ीला गांव का है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश पटवारी संघ के बैनर तले कलमबंद हड़ताल पर बैठे पटवारियों ने बैरसिया तहसील कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही रेंज चौराहे मंदिर से कुशाभाऊ ठाकरे बस स्टैंड तक डीजे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांत अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। बस्तर में सफाई कर्मचारियों ने खुली चुनौती देते हुए सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने की मांग की है। अनिश्चितकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन कर्मचारियों ने अपने साथ हो रहे अनदेखी को लेकर मांग उठाई है। समय से भी अधिक काम उनसे कराया जाता है और प्रताड़ना के खिलाफ अब यह आवाज बुलंद है। चंदला विधानसभा में आने वाली मंडियां लगभग खत्म होने की कगार पर खड़ी हैं। सीमावर्ती जिला महोबा से गुजरने वाले वाहनों से 100 रुपए प्रति घन मीटर ISTP लगने के कारण क्रेशर मंडी गिरावट की ओर है। जबकि यहां एक ओर केंद्र सरकार वन नेशन वन टैक्स की बात करती है, तो वही दूसरी ओर प्रदेश में अलग अलग ढंग से टैक्स वसूले जा रहे हैं। छुरिया में पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण सदस्य मनोज सिन्हा और राजकुमारी सिन्हा, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत छुरिया ने हाट बंजारी में केवट निषाद समाज की बहुप्रतीक्षित मांग इंटरलॉकिंग और सीढ़ी निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले मनोज सिन्हा और राजकुमारी सिन्हा ने तमाम ग्रामवासियों के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम और मां जानकी की पूजा की। देवबंद में महिला ने चौकी इंचार्ज पर मारपीट के आरोप लगाए। पीड़ित महिला ने एसपी से मामले की शिकायत की। पीड़ित महिला दर्जनों गांव के लोगों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची। गगनौली के ग्राम पहाड़पुर में महिला ने चौकी इंचार्ज नरेंद्र भड़ाना पर मारपीट का आरोप लगाया। महिला ने बताया कि एक केस को लेकर दबाव बनाने के लिए चौकी इंचार्ज ने रात के समय घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट की। हरदोई के विकासखंड संडीला में आने वाली ग्राम पंचायत मीतो में बीते 3 सालों में हुए निर्माण कार्य की जांच के आदेश दिए गए। इसके बाद मीतो प्रधान ने एक और कारनामा कर डाला। इन्होंने रातों रात इंटरलॉकिंग का काम करवाने की कोशिश की, हालांकि नाकामयाब रहे। सूचना के बाद अधिकारियों ने पुलिस को भेजकर काम करवाया। मामला 70 लाख के निर्माण कार्य के भ्रष्टाचार का है। जबलपुर की ओमती थाना क्षेत्र में आने वाले कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर बने बस स्टॉप में एक युवक की लाश मिली। 30 साल का ये युवक मृत अवस्था में बस स्टॉप पर पड़ा मिला। इसके बगल में खाने पीने के और बोरे में कुछ कपड़े पाए गए। हालांकि स्थानीय लोगों के मुताबिक युवक लंबे समय से यहां भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। उसके बारे में किसी को भी कुछ खास जानकारी नहीं। पहाड़ों की रानी मसूरी में शुक्रवार को जाम से लोग जूझते नजर आए। मसूरी में अत्यधिक पर्यटक आ रहे हैं और शहर पूरी तरह से जैम पैक हो चुका है। मसूरी होटल एसोसिएशन की माने तो मसूरी में 80% होटल बुक हो चुके हैं। दिल्ली में G20 की बैठक होने के कारण दिल्ली से भी पर्यटक भारी संख्या में मसूरी के गांधी चौक पर जुट रहे हैं। करीब 2 किलोमीटर का लंबा जाम इस बीच लग गया। मेरठ के पल्लवपुरम की एक युवती ने अपने पति पर HIV पॉजिटिव बीमारी को छुपाकर शादी करने के आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि जानी थाना क्षेत्र के रहने वाले युवक ने उससे 2021 में शादी की। कुछ दिनों पहले पीड़ित युवती की हालत बिगड़ने लगी तो उसके पति ने उसके साथ मारपीट की और उसे मायके छोड़ दिया। युवती के इलाज के दौरान पता चला कि उसे भी एड्स है। छानबीन के बाद युवती को धोखे का पता चला। मुरादाबाद जिले के उपस्वास्थ्य केंद्र बिलारी से किलोमीटर दूर सहसपुर स्थित क्लिनिक में झोला छाप डॉक्टर के घर पर डिलीवरियों के लिए लंबी लाइनें लग गई। सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंची CHC प्रभारी हरिचंद्र अपनी टीम और पुलिस बल के साथ वहां जांच करने के लिए पहुंचे। जहां पर रुस्तम नगर सहसपुर में डॉक्टर द्रक्षा की क्लिनिक पर जांच के दौरान यह पाया गया कि महिला डॉक्टर बिना डिग्री और योग्यता के महिलाओं को ट्रीट कर रही है। दतिया में प्रदेश कांग्रेस महासचिव अशोक दांगी वगदा ने नगरपालिका की अव्यवस्थाओं को लेकर जिम्मेदारों पर जमकर आरोप लगाए।
अशोक दांगी ने कहा कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार और मनमानी इतनी गहरी जड़ें बना चुकी है कि आगे आगे सड़क बन रही है और पीछे पीछे ये टूट भी रही है। सागर जिले की रैली में किशनगढ़ जलाशय परियोजना का भूमि पूजन हुआ और इस मौके पर मंत्री गोपाल भार्गव भी मौजूद रहे। मंत्री गोपाल भार्गव ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे पर इस बीच निशाना साधा। गोपाल भार्गव ने कहा कि सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी को भी सनातन धर्म का अपमान करने का अधिकार नहीं। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर विधानसभा 2 और 3 से नई पहल शुरू होगी। इंदौर को स्वच्छता के बाद स्वास्थ्य की राजधानी भी बनाया जाएगा। विजयवर्गीय ने कहा कि मरीजों का निःशुल्क इलाज होगा, सर्जरी की जाएगी, जन स्वास्थ्य क्षेत्र में शिविर लगाए जाएंगे। छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा आयोजित हो रही है और इसके चौथे दिन बारिश होने से किसानों के चेहरों पर थोड़ी खुशी देखने को मिली। इस दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि 70% अर्थव्यवस्था कृषि पर ही टिकी है। अब जिले के किसान समय के साथ आधुनिक भी हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुराना में जनसंवाद किया। सीएम ने गुराना की तहसील हांसी को बदलकर बरवाला करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने हिसार के गांव खानपुर की 100 एकड़ भूमि पर पद्मा योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की भी घोषणा की। इस योजना के शुरू होने से खानपुर और आसपास के गांव में लोगों को रोजगार मिलेगा। देवास में शासकीय हॉस्पिटल में 2 स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों के बीच में ही जमकर मारपीट हो गई। इसमें डॉक्टर पुष्पा पवैया घायल हो गई। इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी मिली है कि दोनों में ड्यूटी को लेकर कुछ विवाद हुआ था और आए दिन विवाद होता रहता था। मारपीट के बाद दोनों ही एक दूसरे पर हालांकि आरोप लगा रहे हैं। पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। जबलपुर के बड़ा फुआरा क्षेत्र में रहने वाले 11वीं के छात्र ने कबाड़ से जुगाड़ करते हुए एक आविष्कार किया और छात्र ने साइकिल में इंजन लगाकर साइकिल को मोटरसाइकिल में तब्दील कर दिया। छात्र की साइकिल 1 लीटर पेट्रोल में 80 किलोमीटर का माइलेज देती है। ये छात्र पुष्कर गुप्ता ने बताया कि पहले उसने बैटरी वाली साइकिल जुगाड़ से ही बनाई थी। इसके बाद अब कबाड़ से इंजन खरीदकर उसे साइकिल में लगाया। वहीं गया में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दौरा किया। सीएम ने यहां सीता पथ का उद्घाटन किया और उसके बाद 120 करोड़ की लागत से बनने वाली धर्मशाला का भी शिलान्यास किया। सीएम ने सबसे पहले शहर के सीताकुंड पिंड बेदी के दर्शन किए। उसके बाद सीताकुंड के पास मां सीता पथ का उद्घाटन किया। उन्होंने पौधारोपण किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार जिले के गांव पुराना में जनसंवाद किया। सीएम ने दिव्यांगों को बैटरी चलित वाहन का तोहफा दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और बरवाला के गांव बहबलपुर में जनसंवाद किया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 5 जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि यात्रा को लेकर जनता में काफी उत्साह है। प्रदेश सरकार ने जनता के हित में कई काम किए हैं। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। वीडी शर्मा ने कांग्रेस और कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। हरदा में पूर्व विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने कृषि मंत्री कमल पटेल को आड़े हाथों लिया। डॉक्टर रामकिशोर दोगने ने बताया कि कृषि मंत्री की खास दोस्त सुरेंद्र जैन अब उन्हीं के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं, जबकि कांग्रेस तो हमेशा से ही लोगों को बताती आ रही है कि मंत्री कमल पटेल भ्रष्टाचार और दबंगई करते रहे, जिससे जनता नाखुश है।